देखो अपन नए सिलेबस में क्या है, प्रश्नावली 1 में संख्या पद्धति 2 पॉइंट हटा दिए गए हैं। एक तो है अपना वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे लिखना और उनका निरूपण, वो चीज अपन को हटा दी गई है। और पढ़ना क्या क्या है अपन को इसमें, एक तो अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार तथा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये पढ़ने हैं। बाकी 2 पॉइंट इसमें से तुम्हारे लिए हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या है कि संख्या क्या होती है। संख्याएं क्या होती है, ये संख्याएं क्या है, अंकों से मिलके बनती है। किससे? अंकों से मिलके बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। मिलकर अंक कौन कौन से हुए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं इन्हीं अंकों से मिलके बनती है। इसको अपन संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले संख्याएं अपन 2 प्रकार के 2 भागों में बांट देते हैं संख्या को। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कोई सी भी संख्या ले लो, ये सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्या में जो अंडर रूट के संख्याएं हैं, जो अंडर रूट में माइनस में आती है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जो तुम्हारे आगे की क्लासों में तुम पढ़ोगे वो होती है काल्पनिक संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं? देखो, ऐसी संख्याएं जिसको हम बटेवा में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। और इसकी परिभाषा अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी P बटेवा Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, उनको परिमेय संख्या कहते हैं, लिखा जा सके। जहां P क्या है? P और Q एक पूर्णांक है, P Q क्या है? पूर्णांक है। और अपरिमेय संख्या क्या है? इसको बटेवे में लिख सकते हैं और उसको बटेवे में नहीं लिख सकते हैं। तो बटेवे में किन किन को लिख सकते हैं? जैसे 5 है, 5 को बटेवे में लिख सकते हैं क्योंकि 5/1 लिख लिया, हो गई परिमेय संख्या। ये एग्जाम्पल। फिर कोई संख्या देख 22/7, ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या बटेवे में है। कोई दशमलव वाली संख्या ले ली 0.5। अब देखो 0.5 है तो दशमलव हटा दिया तो क्या हो गया? 5/10 लिख सकते हैं, इसको भी बटेवा में। 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकाला, क्या आता है? 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या है। आगे समझ में? ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P बटेवा Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके, के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आ रही समझ में? आ रही। अब अपरिमेय संख्या में क्या होंगे? जैसे वर्गमूल 2, अगर 2 का अंडर रूट निकालेंगे 1.41, इस प्रकार की अनगणित आगे से आगे दशमलव के बाद आगे से आगे संख्या आती जाएगी, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, लेकिन अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना आता है? 2, तो अंडर रूट 4 क्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। फिर अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 कौन सी आ जाएगी? परिमेय, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, ठीक है। और पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि पाई की परिभाषा क्या होती है? वृत्त की जो परिधि और उसका व्यास है, उसका अनुपात अपन पाई से निरूपित करते हैं। तो वो हमेशा अपरिमित संख्या के, वो इस दशमलव में 3.14 फिर उसके बाद में आते ही जाएंगे, ठीक।
तो इसका भी कोई पैटर्न नहीं है। ये पाई भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। और ई भी ये एक फैक्टोरियल वाली संख्या जो तुम्हारे भी कोर्स में आगे की क्लास में पढ़ोगे, ये भी क्या कहलाती है, तुम्हारे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। और अवसानी अनावर्ती ऐसी संख्या जैसे 1.01 4 1 0 1 0 0 1, ये इस प्रकार की कोई संख्या है, ये भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय में तुम समझ गए। चलो अब परिमेय संख्या में देखते हैं और कौन कौन सी संख्या होती है। देखो परिमेय संख्या में एक होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से चालू होती है, 1 2 3 डेश डेश डेश, प्राकृत संख्या हो गई। फिर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से चालू होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब तो इनमें क्या अंतर है, ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर तो 1 से प्रारंभ हो गई और पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 से। फिर आती पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 0 भी आ जाता है। ठीक है, धनात्मक संख्या भी आ जाती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, वो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। जैसे 0 1 2 डेश डेश, और इधर क्या हो जाएगी -1 -2 डेश, यानी इधर भी अनंत तक जा रही है, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सम संख्या की। सम संख्या, सम संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, यानी 2 4 6 8 10। फिर आती है विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, क्या होगी, 1 3 5 7 9, इस प्रकार। अभाज्य संख्या, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल मात्र दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और भाज्य संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। इस अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी कहते हैं। संख्या में सारी बता दी मैंने, हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई संख्या तुम्हारे। चलो अपन आगे लेते हैं अपन। चलो क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। इन संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो इनको परिमेय संख्या, इन संख्याओं को लिखने का बहुत ही एक सरल तरीका है। 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं, इनका दोनों का औसत निकालते जाओ, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो बीच की संख्या आ गई। फिर वापस इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो बीच की संख्या आ जाएगी। और दूसरा एक बहुत ही सरल तरीका है कि अगर लगातार संख्या 3/5 और 4/5, तो अपन क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो 5 ने कितने हो गए, 6, 5 ने 6 हो गए, तो 6/6 को इससे गुणा कर दो, 3/5 को 6/6 से गुणा कर दो, और 4/5 को भी 6/6 से गुणा कर दो। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो 6 3 18 और 5 6 30, और ये कितना होगा, 6 चौका 24 और 5 6 30, ये आ गई। अब इनके बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या हो गई, ये 18/30 है, तो अगली संख्या क्या होगी, 19/30। ठीक है, फिर अगली संख्या 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये है कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आ गई इनके बीच की। जो कट रहा है उनको काट दो, देखो 19/30 ऐसे कैसे, दोनों 0 0 कट गए, 2/3, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 7 और 10, 7/10, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 11 11 दूनी 22 और 15, और इसमें किसी का नहीं जा रहा था, 23/30। ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। अब चलो एक दूसरा तरीके की बात करते हैं, दूसरी विधि। एक तरीका मैंने ये बता दिया, दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि है 3/5
और 4/5 इनके बीच की दिखनी संख्या है। कैसे? इन दोनों के बीच की 3/5 प्लस 4/5 दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ठीक, इनके बीच की संख्या है। इनके बीच में अपन लिखते जाएंगे। यहाँ एक तो लिखा मैंने 3/5, एक लिख दिया मैंने 4/5। तो देखो दोनों 5 का लघुत्तम 5 ही आया, तो 3 + 4 और ये हो गए 2। 4 और 3 कितने हो गए? 7/5/2। तो 7/5 2 है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे 1/2 हो गए, ठीक। ये हो गए 7 एकम 7 और 5 दूनी 10, 7/10। इनके बीच की संख्या क्या आ गई? 7/10। इन दोनों के बीच की संख्या क्या आ गई? 7/10। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच की संख्या लेंगे। इन दोनों के बीच की संख्या कैसे लेंगे? 7/10 प्लस 4/5 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो बीच की संख्या आ जाएगी। क्या आएगी? दोनों में 10 और 5 का लघुत्तम आ गया 10, तो 7 + 5 एकम 5, 5 दूनी 10 2 बार गया, 2 को 4 से गुणा कर दिया तो 4 दूनी 8, ठीक है। 8 और 7 कितने हो गए? 15, 15/10 इंटू ये 2 है तो उल्टा ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, तो कितने हो गए? 15/20। लेकिन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, दे दो 5 किया 15 और 3/4 क्या आ गया? इन दोनों के बीच की संख्या क्या आ गई? 3/4। अब इसी प्रकार इन दोनों के बीच की संख्या लिखिए। इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? 3/5 प्लस 7/10/2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे 10 एलसीएम ले लिए मैंने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 2 बार, 2 को इससे गुणा करा 2 दिया 6 प्लस 10 एकम 10 एक बार, 1 को 7 से गुणा कर दिए और नीचे क्या हो गया? बटेवा। तो ये हो गए तुम्हारे 6। अब देखो 6 + 7, 6 7 कितने हो गए? 13, 13/10 इंटू 1/2, तो 13 एकम 13 और 10 दूनी 20, 13/20 आ गए, ठीक है। अब देखो बीच में 3 संख्याएं ज्ञात हो गई, 5 ज्ञात करनी। अब वापस इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लो। यहाँ पे कितनी? 13/20 प्लस 7/10, इसके बटे में दे दो दोनों के बीच की संख्या क्या आ गई? लघुत्तम ले लिया आपने 20, 13 और 10 का भाग इसमें दिया 2 बार, 7 दूनी 14, तो ये कितने हो गए? 13 14 के 4 3 7, 1 1 2, 27/20 गुणित 1/2, तो कितना हो जाएंगे? 27/40। किस किस के बीच में आई है? इन दोनों के बीच में 27/40, ठीक है। अब तुम इन दोनों के बीच की निकाल लो। यहाँ आ जाएगी 7/10 प्लस 3/4 के मैं 2 का भाग दे दूँ, तो लघुत्तम आ गया 20, 10 का भाग इसमें 2 बार, 7 दूनी 14, 4 का भाग इसमें दिया 4 × 5 20, 5 दिया 15, तो ये कितने हो गए? 15 4 5 4 9 2 29/20 गुणित 1/2, तो कितना हो जाएंगे? 29/40, याद आएगी 29/40 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 की 5 संख्या बीच की होगी, तो क्या आंसर आ जाएंगे इसके? 13/20, 27/40, 7/10, 3/4, 29/40, ये उत्तर आ जाएगा। ये नहीं कि ये दोनों सेम हो, क्योंकि बीच की लिखनी है तो बीच में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सरल कौन सी विधि लगी? ये वाली ऊपर वाली सरल है, तो इस विधि से तुम हल कर सकते हो, बहुत ही शॉर्ट और छोटी विधि, ठीक। इसी प्रकार इसका अगला वाला क्वेश्चन देखो, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो क्या करोगे? 6 ने कितने हो गए? 7, तो 3 को 7/7 से गुणा कर देना और 4 को भी 7/7 से गुणा कर देना और उसके बीच की संख्या निकाल लो। ये कर लोगे तुम? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, प्रश्नावली 1.3 का पहले का तीसरा प्रश्न है। क्या पहले में क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। दशमलव किस प्रकार का मतलब शांत है कि अशांत है। अब इसमें देखो 4 सही 1/8 आ रहे, 4 का 8 को 4 से गुणा किया, 8 चौक 32 ने 33/8। अब 8 का भाग 33 में दे दो, तभी पता लगेगा अपन को कि ये क्या कौन से प्रकार का दशमलव है। तो 8 का भाग अपन ने
13 में दे दिया। 8 एकम 8, 13 में से 8 गए तो 5, दशमलव लगा दिया, ये 0 हो गए। 8 छिंग 48, 2 रहा, ये 0 उतार दिया। 8 दूनी 16, 4 है 0, 8 पंजे 40। इस भाग पूरी बार चला गया। क्या है अपने पास 1.625। तो ये दो दशमलव कौन सा हो गया, शांत दशमलव, यहीं पे खत्म हो गया और आंसर आ गई। ये हो गया तुम्हारे शांत दशमलव। ठीक है, इसी प्रकार चलो अगला क्वेश्चन 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 1/7 का मान क्या दे रखा है तुम्हारे 0.114 2 8 5 7 ये देगा। इस पे लाइन खींच रखी। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये अंक वापस रिपीट हो रहे हैं आगे, यहां तक रिपीट हुए, फिर इसके बाद वापस 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7, फिर वापस 1 4 8 7 5, फिर इस प्रकार आते जाएंगे। तो इसको शांत दशमलव कहते हैं, शांत आवर्ती, ये आवर्ती दशमलव। इसको क्या कहते हैं, आवर्ती हो रही बार बार इनकी, तो ये आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। तो 1/7 का मान ये दे रखा है, तो 2/7 का क्या होगा, तुम ऐसे करना, इसको 2 से गुणा करके लिख देना। ठीक है, बिल्कुल बिना भाग किए आंसर आ रहे हैं। 2 से गुणा करके इसको लिख दो। 3/7 का मान याद करना, तो इसको 3 से गुणा करके लिख दो। इस प्रकार ये क्वेश्चन कर लेना तुमको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में आता है। इसमें देखा 0.6 के ऊपर बार लगा रखा है और क्या कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.6 बार को P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करो, व्यक्त कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को व्यक्त करने वाले क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि बार कितने अंकों पे लग रहा है। एक अंक पे लग रहा है 6 पे, इसका मतलब 6 6 6 रिपीट हो रहे हैं। तो एक अंक पे लग रहा है तो पहले इसको लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6, इसको 3 बार ले लो, 6 6 फिर डैश 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 करो। इसका मतलब अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत तक जा रहा है। 6 बार का मतलब एक अंक किस रिपीट हो रहा है, ये लिख दिया, माना कि x के बराबर, और इसको नंबर बन रहा है। अब देखो एक पे बार लग रहा है यानी एक अंक ही रिपीट हो रहा है, तो इसको 10 से गुणा कर दो। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दो। तो 10 को x से गुणा किया बराबर, इसको भी 10 से गुणा कर लो। 10 को x से गुणा किया क्या आ गया, 10x। इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 दशमलव आगे खिसक जाएगा, यानी 6.66। एक 6 और लगा देंगे अपने मन से, क्योंकि 6 6 रिपीट होते जा रहे हैं। क्यों लगाए अपने, ये 3 अंक है दशमलव, यही 3 अंक है, इसलिए एक अंक, एक 6 और अपन ने लगा दिया और इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब करेंगे 2 में से 1 को घटाने का। 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दो, 10x माइनस x घटा दिया, इधर भी घटा दो, 6.666 में से 0.666 घटा दो, तो क्या हो गया, 10x में से x गया तो 9x, इसमें से ये बाकी निकल गया तो क्या बच गया, 6 बच गया, 6.0 बच गया, ये आया ना। तो x बराबर क्या हो गया, ये 9x से गुणा हो रहा है तो बराबर से उधर भेजेंगे, 9 को तो भाग चला जाएगा, यानी 6/9 आ गए। दोनों में 3 का भाग जा रहा, दे दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये उत्तर आ जाएंगे 2/3। यानी इस 0.66 को अपन 2/3 यानी परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में अपन लिख सकते हैं, ये तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार जैसे एक हमारे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दे रखा है कि ये दे रखा है कि 1.27 के ऊपर तुम्हारे बार लगा हुआ है को P/Q रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त करो। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ये एग्जाम्पल देखो, ये बता दो मैं। क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, ये शायद बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1.27 को P/Q के रूप में व्यक्त करो, तो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना कि 1.27 के ऊपर बार लिखा हुआ है PQ के रूप में व्यक्त करो, तो क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर क्या होगा, 1.27 वापस रिपीट हो रहे हैं, 27 3 बार लिख दो, डेश डेश डेश, 3 बिंदु लगा दिए, यानी अनंत तक जा रहा है। बाहर कितने अंकों पे लिख रहा है, 2 अंकों से, तो यानी 2 अंक ही रिपीट हो रहे हैं। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो इस संख्या को 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुणा। इसको नंबर 1 डाला, बहुत अच्छा तरीका, देखो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा कर दो, तो यानी 1 को 100 से गुणा करने, x को 100 से गुणा कर दिया और इसको भी 100 से गुणा कर दिया, 2 7 इंटू 100, ठीक है। इसको x को 100 से गुणा किया तो क्या आ गया, 100x। इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक इधर चला जाएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 1 ये 27, 2 7 1 2 7 अपने मन से लिख दिया, क्योंकि डेश डेश आ रहे हैं, 2 7 रिपीट हो रहे हैं, 2 7 और लिख दिया अपन ने। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाने पर घटा दो, 100x में से x गए, 100x माइनस x, और इधर भी घटा दो, 127.27 माइनस 1.27 100 में से 1 गया तो 99x, और 127 इधर वाले तो 0 हो जाएंगे, ठीक है, और 127 में से 1 गया तो 126.0 आ रहे हैं, तो x बराबर क्या होगा, 126/99, 6 2 7 8 9, 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, दे दो दोनों में 3 का भाग, तो क्या हो गया बोलो, x बराबर 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 42, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, ये आ गए 42/33, ये उत्तर आ गया। नहीं वापस जा रहा है, और देखो 4 2 6, वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 का दिया तो कितने आ गए, 14/11, ये आ जाएंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाए 14/11। हाँ चलो अगली प्रश्नावली देखो, एक तो तुम्हारे 1.1 तो है कोर्स में, 1.2 हट गई, 1.3 के मैंने हल करवा दिए, 1.1 के हल करवा दिए, 1.4 वापस जो संख्या रेखा पे व्यक्त करनी है जो वो हट गई है तुम्हारी, वो नहीं करनी। फिर 1.5 है हरों का परिमेयीकरण। देखो परिमेयीकरण, पहले तो देखो परिमेयीकरण किनका करते हैं, अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बता दिया, मैंने √2 √3 √5 √7 ये संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हल करना है, जैसे एक क्वेश्चन देगा तुम्हारे 1.5 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसको सरल करो। तो सरल कैसे करेंगे, हम जानते हैं गुणा करना, पहले 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 आ गई, फिर प्लस 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2 आएगा, क्या आएगा, 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2। अब √3 की बारी, √3 को 2 से गुणा करो तो 2 √3, ठीक, और √3 को √2 से गुणा करो तो √3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो √6 आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। और बता दो, मैं ऐसा कोई उदाहरण दे देता हूँ, एक उदाहरण ले लूँगा, 2 माइनस √2 और √2 माइनस 3, ये कोई संख्या है, इसको कैसे करेंगे, देखो इधर देख लो, 2 को √2 से गुणा किया, 2 √2 आ गए, फिर 2 को -3 से गुणा करेंगे, माइनस के 3 दूनी 6 आ गए, फिर -√2 को √2 से गुणा करेंगे, देखो √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, √ के 2 दूनी 4 आ जाते हैं, और 4 का वर्गमूल क्या निकल जाता है, 2, क्या आ जाएगा,
तो हमेशा ये याद रखो, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएंगे, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक, तो अपन ने देखो 2 को इससे किया 2 को इससे किया 6, अब √2 को √2 से गुणा करेंगे, यानी ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का, तो माइनस का आ जाएगा, -2। ठीक, फिर √2 को -√3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गए, माइनस माइनस गुणा हो गए प्लस हो गए, और √2 को 3 से गुणा किया तो 3√2 हो गया। अब देखो ये भी एक ही जाति का, ये भी एक ही जाति का, यानी ये भी √2 वाले और ये भी √2 वाले, तो ये प्लस का ये प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 2 √2 और 3 √2 कितने हो गए, 2 और 3 5 √2, कितने हो गए 5 √2। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, ऋण का, यानी ये दोनों से क्या माइनस की जुड़ जाएगी, 6 2 कितने हो गए 8 किसके आ जाएंगे, माइनस के, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5वां, 5वें का क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं अपन दूसरा। 5वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/7 -√6 का परिमेयीकरण करो। इस प्रकार नीचे अगर परिमेयीकरण किनका करते हैं, अगर बटेवे के अंदर नीचे अंडररूट आ रहे तो उनका परिमेयीकरण करना है। अब परिमेयीकरण होता क्या है, अगर नीचे हर अंश, इस ऊपर वाले बटेवे में ऊपर है उसको अंश कहते हैं, नीचे कहते हैं हर, तो हर में अगर अपरिमेय संख्या आ रही है तो उसको परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। कैसे करते हैं परिमेयीकरण, देखो ये √7 -√6 है, तो इसके विपरीत चिन्ह क्या हो गए, √7 + √6 और √7 + √6 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। हर वह अंश को इसके विपरीत चिन्हों से गुणा कर देंगे, हर वह अंश को √7 + √6 से गुणा करने फर्क तो कोई नहीं पड़ता है, वैसे कट जाते हैं, लेकिन इनका परिमेयीकरण करने के लिए बहुत महत्व है। इसको 1 से गुणा कर दो, क्या आ गया, एक ही संख्या आ जाएगी, √7 + √6। इसको इससे गुणा करेंगे, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो गुणनखंड का नियम काम में लेंगे सर्वसमी का। 8 में पढ़ी होगी, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b², ये सर्वसमी का काम है। एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या आ गई, √7 का स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या आ गई, √6 का स्क्वायर, तो क्या आ गई, ये तो ऊपर लिख दिया मैंने, √7 + √6, और नीचे क्या आएंगे, √7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 √ हट गए, अभी बताया मैंने, √7 को √7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 7, और इसी प्रकार √6 का स्क्वायर, √6 को √6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो ये आ गया √7 + √6 बटे 7 में से 6 गया था 1, ये आ गया √7 + √6, ये उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन घातांक के नियम पढ़ेंगे। हाँ, अगली प्रश्नावली है 1.6 में अपन क्या पढ़ेंगे, घातांक। अब घातांक क्या होता है, जैसे इधर देखो, जैसे मैंने 2 × 2 × 2 को 3 बार गुना कर दिया, तो इसको अपन लिखते हैं 2 की घात 3, 2 तो थोड़े बड़े और 3 छोटे लिखते हैं, 2 की घात 3। अब इसमें इसको तो कहते हैं घात और इसको कहते हैं आधार। 2 की घात 3 को क्या कहेंगे, 3 तो इसकी घात हो गई और 2 इसका आधार हो गया। ठीक है, अब अपन इसके नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम, a की घात m गुणित a की घात m, आधार a और घातांक इसकी m है और इसकी n। अगर आधार समान है और गुणा हो रहे हैं, आधार समान है गुणा हो रहे हैं, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी a की घात m + n आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके आधार है ये और ये m है, गुणा हो रहे बीच में गुणा का चिन्ह, इसका मतलब घातें जुड़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 5, आधार समान है तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 + 5 यानी 2 की घात क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं, a की घात m
बटेवा एक ही घात है, या इसको भी लिख सकते हैं एक ही घात m भाजक एक ही घात है। तो आधार समान है, घातें अलग अलग है लेकिन आधार समान है, और बटेवा में है यानी भाग जा रहा है, तो घातें क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो एक ही घात m माइनस n। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की घात 5 बटेवा 2 की घात 3 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 माइनस 3, तो 2 की घात 5 में से 3 गए तो 2 रहेगी। चलो तीसरा, अगर इस प्रकार हो, एक ही घात m होल घात है, इसको क्या कहते हैं, एक ही घात m होल घात है, इसके घात के ऊपर ऐसे कोष्टक लगा के ऊपर वापस घात लगाते हैं, इसको होल घात बोलते हैं। तो ये होल घातें हमेशा गुणा होती है, तो m की घात एक ही घात m है, होल घातें हमेशा गुणा होती है। तो इसको लिखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2 की घात 2 इसकी होल घात 3, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 तिया 6। ठीक है, चलो अगला दिन में, जैसे x एक ही घात a इंटू बी की घात है 3n, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटू का बीच में गुणा में ये घात इसकी भी है इसकी भी है, यानी एक ही घात n इंटू बी की घात है, इस प्रकार है। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने 2 गुणित 3 की घात 3, तो ये 2 की घात है और ये 3 की भी घात है, यानी 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3। ठीक है, हो गया क्लियर, ये घात इस दोनों की हो गई। चलो अगला नियम पढ़ते हैं, एक ही घात -1 बराबर होता है 1 बटे वाई। किसी की भी घात माइनस में है तो उसको बटेवा में अपन लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 3 की घात -1 तो 1 बटा 3 लिख दिया हमने। ठीक है, या एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 1 बटा 5 की घात -1, तो इसको क्या लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, 5 आ जाएगा, इसका क्या लिख देंगे 5। ये थोड़ा ध्यान में रखना, माइनस घाते हैं 5 बटा 1 हो जाएगी, अंदर से हर अंश से चेंज हो जाएगी। चलो अगला नियम, एक ही घात 0, किसी भी संख्या या किसी भी चर की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1। एक ही घात 0 का मान 1। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, 125 की घात 0 लिख दूं तो भी इसका मान क्या है 1। 1000 की घात 0 तो भी उसका मान 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे हो गए घातांकों के नियम। चलो एक और बता दो, जैसे √a, इसको क्या लिखते हैं, वर्गमूल a को क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 1 बटा 2। ठीक है, इसको 2 लिखें बीच में करनी के बीच में तो भी बात सेम है। और √a की इसमें छोटा सा 3 लिख दे, इसका मतलब क्या होता है, 1 की घात 1 बटा 3, यानी घनमूल निकालते हैं उसको, 1 की घात 1 बटा 3। हो गया क्लियर, ये तुम्हारे घातांक के नियम हो गए। अब इसी के आधार पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं हल। जैसे पहले का तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 125 की घात, देखो 125 की घात कितनी है, 1 बटे 3। तो अब देखो 125 है तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले क्या होता है 125 का अभाज्य गुणा, 5 25 बन जाए 125, ये होते हैं, यही होते हैं ना। 5 3 बार आ रहा है तो 5 की घात 3 आ गया, 5 की घात 3 और इसकी होल घात 3। ये अब होल घातें क्या होती है, गुणा होती है, अपन ने पढ़ा ना होल घातें क्या होती है, ये नियम काम में ले रहा, होल घातें गुणा होती है। तो 5 की घात 3 गुणित 1 बटा 3, तो 3 से 3 कट गया तो 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5। हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, 16 की घात 3 बटा 4, दूसरे का 16 की घात 3 बटे 4। तो 16 को क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसका, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात 3 बटा 4। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 2 की घात 3। वापस होल घातें गुणा होती है, तो 2 की घात 4 गुणित 3 बटा 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुणा कर लो, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो कितने हो गए 8, ये उत्तर है। ठीक है, ये तुम्हारे आंसर आ गए। चलो ये प्रश्नावली खत्म हो गई तुम्हारे।